हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सन्ना। वेलकम टू माय चैनल वेलनेस विद सन्ना। सो आज का टॉपिक है हमारा पीआईडी। पीआईडी होता क्या है, क्यों होता है, पीआईडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, पीआईडी के कॉजेज़ क्या होते हैं, पीआईडी के प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, वो सब हम इस टॉपिक पे देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पीआईडी होता क्या है। पीआईडी महिलाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, इन सब में जो इन्फेक्शन होता है उसे हम पीआईडी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं या इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली एक्टिविटीज़ करना, या फिर डिलीवरी के टाइम या एबॉर्शन के बाद का जो इन्फेक्शन होता है, या एसटीआई इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, ये इन्फेक्शन, या फिर पीआईडी का इन्फेक्शियस हिस्ट्री हो, ये सारे उसके कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, इसमें फीवर आता है पेशेंट को, और पेशेंट को ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पे उसे दर्द होता है, और पेशेंट को यूरिनेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन होता है, और पेशेंट को वेजाइनल डिस्चार्ज होता है विद फाउल स्मेलिंग। और वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो डिस्कलरेशन होता है, जैसे येलोइश होता है या ग्रीनिश कलर होता है, और पेशेंट को कभी कभी पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसके। इसके कॉम्प्लिकेशन हैं इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो पेशेंट होगा वो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी आगे चल के, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि पेशेंट जो भी कंसीव कर रहा है, बेबी को कंसीव कर रहा है, तो वो यूट्रस में ना होकर यूट्रस के अदर पार्ट में कंसीव हो जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया, या फिर यूट्रस के आसपास बाहर कहीं पर कंसीव हो जाएगा, लेकिन यूट्रस के अंदर नहीं होगा। तो और एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, या फिर पेशेंट को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रिवेंशन क्या है। इसकी प्रिवेंशन है कि सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को फॉलो करना है, और ड्यूरिंग सेक्स हाँ कॉन्डम का यूज़ करें, और मल्टीपल पार्टनर्स से के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से बचें, और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, और जो भी किसी भी तरीके का पीआईडी का इन्फेक्शन है, या फिर कोई क्रॉनिक की हिस्ट्री है पीआईडी की, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जांच करवाएं और उसका ट्रीटमेंट फॉलो करें, और बिना डॉक्टर के एडवाइस के अपने ट्रीटमेंट को ना रोकें, अपने आप नहीं रोकना है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। और याद रखिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, या फिर जांच करते रहना, या फिर पेशेंट अपनी सेफ प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज होने से, या इनफर्टिलिटी, या फिर कॉम्प्लिकेशन से, इनसे आसानी से बचा जा सकता है। तो मैं हूँ डॉक्टर संजना, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।